जो युद्ध इजराइल के लिए बहुत ही आसान लग रहा था वो अब काफी खतरनाक मोड़ ले चुका है। क्या इजराइल ने गलती कर दी? क्या ईरान युद्ध जीत रहा है? आखिर ये लड़ाई हो क्यों रही है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और इजराइल चाहता क्या है? क्या उसने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाया? Hypersonic missiles too, but Israel doesn't have those interceptors and neither does anybody else. This time they've reportedly hit cities and damaging critical infrastructure. इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि जो ये युद्ध चल रहा है असल में इसका मुख्य कारण क्या है, आज युद्ध में वर्तमान स्थिति क्या है और देखेंगे कि इस युद्ध में किसका पलड़ा भारी है। अगर हम बात करें इस युद्ध की शुरुआत की तो शुरुआत में लग रहा था कि इजराइल कुछ ही दिनों में ईरान को खत्म कर देगा, लेकिन जो रणनीति कागजों पर आसान लगती है वो जमीनी हकीकत में वैसी नहीं होती। आसान सा लगने वाला यह युद्ध अब इतना आसान नहीं रह गया है क्योंकि अमेरिका भी अब मैदान में उतर गया है और ईरान के ऊपर बमबारी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान भी अभी रुकने के मूड में नहीं है। यहाँ सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह प्रॉक्सी वॉर है। धार्मिक सोच, न्यूक्लियर धमकियां और पॉलिटिकल एजेंडों का कॉम्बिनेशन है और यही बात इसे इतना खतरनाक बनाती है। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि इस युद्ध का कारण क्या है। इसके 3 अलग अलग मुख्य कारण हैं, हम सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। डेमोग्राफी। ईरान एक शिया मुस्लिम देश है जो इजराइल को अवैध मानती है और इसे इस्लामिक दुश्मन कहती है। 1982 में लेबनान युद्ध के दौरान ईरान ने शिया संगठन हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ एक टूल की तरह खड़ा किया ताकि इजराइल को सीमाओं पर ही उलझाया जा सके। ईरान आज शिया वर्चस्व को बढ़ावा देने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट में अपना नेटवर्क फैला रही है। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की तो दूसरा पॉइंट है न्यूक्लियर थ्रेट। इजराइल को डर है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हुआ तो वो धार्मिक कट्टरता के चलते उनका उपयोग इजराइल के खिलाफ कर सकता है। इस डर ने इजराइल को मजबूर किया और वह ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर रहा है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है अमेरिकन पॉलिटिक्स। अमेरिका हर युद्ध में अपने हथियार बेचने के मौके की तरह देखता है। डिफेंस इंडस्ट्री के जरिए अरबों डॉलर का बिजनेस करता है और हर युद्ध में पीस मिशन के नाम पर एंट्री लेता है। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका एक अपॉर्चुनिस्टिक देश है जो हर बार मौके की तलाश में होता है, अपने हथियार बेचता है और युद्ध का फायदा उठाता है। तो हाँ, अब तक आपने ये तो समझ लिया होगा कि इजराइल ने युद्ध की शुरुआत क्यों की, लेकिन यहाँ समझना भी जरूरी है कि ईरान अब केवल बचाव में नहीं बल्कि खुलकर आक्रामक रूप अपना रहा है। ईरान कोई छोटा या कमजोर देश नहीं है, उसके पास अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसमें फतेह 110 साहेब 3 और खैबर सेखान जैसी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। ईरान ने इन्हीं मिसाइलों से इजराइल पर लगातार हमले किए हैं जिसमें इजराइल को सैन्य और नागरिक दोनों स्तरों पर भारी नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें तो ईरान ने सिर्फ मिसाइल पर हमला नहीं किया बल्कि उसने अपनी प्रॉक्सी ग्रुप जैसी हिजबुल्लाह और हौती विद्रोहियों को भी सक्रिय कर दिया है। ये ग्रुप इजराइल पर चारों तरफ से दबाव बना रहे हैं जिसमें इजराइल को एक नहीं बल्कि मल्टी फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि इजराइल को अब अमेरिका से खुलकर सैन्य मदद लेनी पड़ रही है। अमेरिका ने तो अपने युद्ध पोत, एयर डिफेंस सिस्टम और इंटेलिजेंस एजेंसी को इजराइल की मदद के लिए तैनात कर दिया और खुद B-2 बॉम्बर और कई सारे फाइट जेट्स में घुसकर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को ध्वस्त कर दिया। अगर हम देखें तो सच्चाई ये है कि इसमें जीत किसी की भी नहीं हो रही है, नुकसान दोनों का है। इसको समझने से पहले आपको एक वर्तमान एग्जाम्पल समझाना चाहिए, तब आप इस युद्ध को और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। हमने वर्ल्ड वाइड स्तर पर रूस यूक्रेन युद्ध में देखा कि रशिया जैसा सुपर पावर देश भी यूक्रेन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं कर सका। आज भी उस युद्ध का कोई अंत नहीं दिखता। तो इजराइल भले ही पावरफुल है लेकिन ईरान जैसे मजबूत देशों को हरा पाना इतना आसान नहीं है। ईरान ने जरूर इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है लेकिन उसकी भी आर्थिक और सैन्य कीमत बहुत बड़ी है। युद्ध किसी का भी समाधान नहीं होता। ईरान और इजराइल को समझना चाहिए कि युद्ध में इंसानियत को सबसे ज्यादा खतरा होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग देखते रहिए TFC मीडिया।